तो पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि रायन के अटैक से वो मॉन्स्टर जो कि काफी घायल हो तो जाता है, लेकिन वो सबसे पावरफुल वेपन को अपने अवेकन रिंग से निकाल लेता है। एंड अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम इस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि इन तीनों के ऊपर एक स्लेश करता है, जो कि देखकर ये तीनों झुक जाते हैं। उस मॉन्स्टर का ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि पीछे के माउंटेन्स को काट डालता है। मॉन्स्टर की ऐसी पावर देख सुख बोलता है कि रायन, अगर हम इस एवल अवेकन मॉन्स्टर को मारना है तो हमें अपनी इस पावर को बढ़ानी पड़ेगी। जिस पर रायन बोलते हैं कि हाँ, नहीं तो ये हमें ही खा जाएगा। जिसके बाद रायन बोलते हैं तो चलो हम इसे खत्म करते हैं। और जिसके बाद में हम रायन को देखते हैं जो कि अपने पोजेशन पावर को लेवल 3 में कर देता है, जिसकी वजह से उसके सिर पर दो कान आ जाते हैं। और जिसके बाद रायन और सुख जो कि रेडी हो जाते हैं इस मॉन्स्टर को मारने के लिए। और तभी हम चियोर्मो को देखते हैं जो कि लियार्ड को इस पोजीशन के लेवल के बारे में समझा रहा होता है, साथ में हमें भी। तो जो पोजीशन की लेवल होती है वो 1 से 10 तक होती है। और सबसे फास्ट लेवल का मतलब ये है कि आप डिविनिटी की इमेज को देख सकते हैं। और लेवल 10 का मतलब ये है कि आप उनकी पूरी पावर को यूज कर सकते हैं। और चियोर्मो जो कि लिजार्ड से बोलते हैं कि तुम तो लेवल 1 के करीब भी नहीं हो। लेकिन लिजार्ड बोलते हैं कि लेकिन फिर भी मैं मॉन्स्टर को काफी आसानी से मार सकता हूँ। और जिस पर चियोर्मो लिजार्ड से बोलते हैं कि हाँ, ये सही है कि तुम ताकत के मामले में लेवल 1 से भी ऊपर हो और ह्यूमंस को डिवाइनिटी पर निर्भर करनी पड़ती है। आप तभी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं जब आपके पास डिवाइनिटी की पावर होती है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो अगर आप किसी मॉन्स्टर से मिलते हैं जिनका की रिंग अवेकन हो चुका है तो आप उसे बिना डिवाइनिटी पावर के हरा नहीं सकते। एंड इसी के साथ में हम लिजार्ड को देखते हैं जो कि अपने पाँव को जम पटकते हुए चिढ़ते हुए बोलते हैं क्या मैं मौत से डरता हूँ। और वो अपने गाल में जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता है। वो अपने मन में बोल रहा होता है कि नहीं नहीं, तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगना चाहिए। तुमको तो दुख होना चाहिए कि अगर तुम मारे जाते हो तो तुम मॉन्स्टर्स को नहीं मार पाओगे, इसीलिए मरने या इस मॉन्स्टर से नहीं डरना है। इसी के साथ में हम सुख की फायर को देखते हैं जहाँ पर कि वो मॉन्स्टर जो कि उसकी फायर से निकलते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोग की फायर ही यूजलेस है। और इसी के साथ में वो मॉन्स्टर जो कि अपने एक्स को लेकर रैन पर अटैक कर देता है। और रैन जो कि उसे डिफेंड करने लगता है, वहां से काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी जो निकल रही होती है। और तभी मॉन्स्टर जो कि रैन से बोलता है कि सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतने पावरफुल हो गए और तुम कुछ समय पहले कुछ डिफरेंट थे। और इधर रियन को जो कि इस मॉन्स्टर को रोकने में काफी दिक्कत हो रही होती है, वो पूरी पावर को लगा रहा होता है। लेकिन इधर हम मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि रियन को अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, वो दूर जाके गिरने लगता है। और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की वजह से रियन की छाती पर एक कट लग गया होता है। और ये देखकर तभी वहां पर सुख जो कि दौड़कर आता है, जो कि रियन को गिरने से पहले उसे बचा लेता है। सुख रियन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर रियन बोलते कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत ठीक हूँ। और जिसके बाद में सुख बताता है कि मेरी फायर भी उस मॉन्स्टर के ऊपर भी कोई भी इफेक्ट नहीं दे रहा है। और उस मॉन्स्टर के पास में रिंग की पावर के अलावा उसकी फिजिकल बॉडी भी काफी स्ट्रॉन्ग है और हम उससे हेड एंड फाइट नहीं ले सकते। और जिसके बाद में सुख जो कि रियन को अपने प्लान बताता है कि मैं सिर्फ उसे भड़काऊंगा और तुम मौका देकर उस पर अटैक करना और अपना एम को उसके पीठ पर रखना। और रियन जो कि उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए जाते हुए और सुख से बोलते कि अगर मैं मारा गया तो ये तुम्हारी वजह से होगा। और इधर हम इस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि रियन पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, और वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें आज आधा काट दूंगा। और मॉन्स्टर जो कि रियन के काफी करीब पहुंच जाता है, तभी हम सुख को देखते हैं जो कि अपने हाथ से क्लैप करता है और सुख अपनी फायर वर्क या स्किल से उस मॉन्स्टर की आंख में आग लगा देता है। इस वजह से मॉन्स्टर कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ये मौका देखकर हम रियन को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के पीछे चला जाता है और रियन जो कि अपने अटैक को रेडी करने लगता है, जिस वजह से उसकी स्टिक जो कि ग्लो करने लगती है। और जिसके बाद में रियन जो कि अपनी फुल पावर से एक लाइटनिंग बीम जो कि उस मॉन्स्टर के पीछे कर देता है, जिस वजह से वो लाइटनिंग बीम जो कि उस मॉन्स्टर के आर पार हो जाती है और यहाँ तक कि उस मॉन्स्टर के मुंह से ब्लड निकलने लगती है, जिस बात से मॉन्स्टर काफी गुस्सा हो जाता है। और वो रियन की तरफ काफी गुस्से में देखकर उससे बोलता है कि ओह, तो तुम कमीनो और साथ में अटैक कर रहे हो। जिस पर रियन उस मॉन्स्टर से बोलते कि अबे गधे, तुम उस स्पीड से मुझे कैच नहीं कर सकते। और रियन की बात सुन जो मॉन्स्टर उसकी बात को दिल पर ले लेता है और वो बोलता कि ठीक है। और जिसके बाद में वो रियन को छोड़कर वो सुख पर अटैक करने के लिए चल जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें नहीं पकड़ पाऊंगा लेकिन मैं इसे तो पकड़ पाऊंगा। और इधर सुख जो कि अपने तरफ मॉन्स्टर को आता हुआ देखकर अपने हाथ को फिर से ऊपर करता है, एक क्लैप करता है और इसी के साथ में स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है और सुख जो कि उस मॉन्स्टर के अटैक से बच जाता है, वो टेलीपोर्ट होकर रियन के पास पहुंच जाता है। और इधर मॉन्स्टर जो कि काफी गुस्से में फोन सभी से बोलता है कि तो क्या तुम लोगों को मॉन्स्टर के फूड के रूप में जन्म लेना शायद तुम्हें काफी गुस्सा लगता है। और जिस पर रियन उस मॉन्स्टर से बोलता है कि आखिर तुम्हारा फूड से क्या मतलब है और क्योंकि तुम लोग इस जगह से डर के भागे क्योंकि तुम लोगों को इंसानों द्वारा बनाए गए मॉन्स्टर हंटर से डर लगता है। और रियन की इस बात से मॉन्स्टर हंसने लगता है और बोलते क्या हम डर गए थे, तुम सिर्फ यही बकवास बातें कर सकते हो। और इधर हम सुख को देखते हैं जो कि अपनी फायर की पावर को एक्टिवेट करते हुए उस मॉन्स्टर से बोलता है कि तो ठीक है, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा और ये साबित करूंगा कि हम बेकार की बातें नहीं करते। और मॉन्स्टर जो कि अपने एक्स को रेडी करते हुए बोलते कि फाइटिंग करना बंद करो और मेरे पास हो क्योंकि मैं तुम्हें काट डालूंगा। और तभी मॉन्स्टर के पीछे एक ब्लास्ट होती है जिसमें से काफी खतरनाक ऑरा रिलीज हो रही होती है, जो देखकर तीनों पीछे देखते हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि उस गड्ढे से काफी खतरनाक ऑरा रिलीज हो रही थी, वहां से चिल्ला रहा होता है और कोई और नहीं बल्कि लिजार्ड होता है जो कि अपने आप को पुश करने की कोशिश कर रहा होता है। और जिसके बाद में लिजार्ड अपने फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर कि चियोर्मो उसे बता रहा होता है कि तो ठीक है, मैं तुम्हें अवेकन मॉन्स्टर को हराने के लिए सिखाऊंगा। डिविनिटी की पावर जो कि एक्सट्रीमली काफी बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी बॉडी में लिमिटेशन होती है जिसकी वजह से कोई भी उस पावर को पूरी तरीके से अपनी बॉडी पर नहीं रख सकता और इसी लिमिटेशन के कारण हमारे अनकॉन्शियसनेस जो कि इस डिविनिटी पावर को फॉलो होने से रोकती है। तो ठीक है, मैं आज तुम्हें सिखाऊंगा कि आप फोर्सफुली कैसे ब्रेक थ्रू ले सकते हैं और अपने डिवाइन पावर को अपनी बॉडी में कैसे कंटेन कर सकते हो। और जिसके लिए तुम्हें डिविनिटी को अपनी बॉडी में बुलाना होगा। और इसी के साथ ही हमारा सीन प्रोजेक्ट में सेव होता है
जहाँ पर कि लिजार्ड जो कि ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी एक आवाज उसके कान में कहती है कि तो ठीक है, तुम अपने पैर को रूट बनाओ और धरती से निकलने वाली डिविनिटी पावर को अपनी बॉडी में कंडेंस करो। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि धरती से काफी सारे ब्लैक एनर्जी निकलने लगती है जो कि लिजार्ड की बॉडी में कंडेंस होने लगती है। और जिसके बाद में आवाज फिर से बोलती है कि नेक्स्ट स्टेप ये है कि अपने पोजीशन और फ्लो को तेज करना। और लिजार्ड को इस प्रोसेस को करते हुए काफी दर्द हो रहा होता है और वो काफी चिल्ला भी रहा होता है। और जिसके बाद में वो आवाज फिर से बोलती है कि इसी टाइम पर अपने रूट्स को क्लोज कर दो और फ्लो को भी कट कर दो। और लिजार्ड भी ऐसा ही करता है और जिसकी वजह से लिजार्ड के नाक से भी वो एनर्जी फ्लो होने लगती है। इसी के साथ में वो आवाज फिर से बोलती कि हाई स्पीड के साथ में पावर फ्लोइंग के साथ तुम्हारे अनकॉन्शियसनेस भी उसे नहीं रोक पाएगी। लेकिन लिजार्ड जो कि दर्द को सहते हुए अपने आप को फोर्स कर रहा होता है। और जिसके बाद में वो आवाज फिर से बोलती कि तुम्हारे पास में पहले से ही रिजनरेटिव बॉडी है और तुम्हारे पास में दर्द सहने का मेंटल स्ट्रेंथ भी है और तुम अपनी यही तरीका से इसे ले सकते हो। और इसी के साथ में लिजार्ड अपनी आंखें को खोलता है मॉन्स्टर की तरफ देखकर बोलते कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। और रियन और सुख जो कि दूर से ये सब देख रहे होते तभी सुख बोलता कि क्या ये डिविनिटी पावर है, आखिर वो क्या है। और जिस पर रियन बोलता है कि क्या वो इनकम्प्लीट इंप्रेशनेशन नहीं था। और इधर मॉन्स्टर जो कि लिजार्ड के बारे में सोच रहा होता है कि लेकिन मैंने उस लड़के की शोल्डर जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और नहीं, मैं उसे ठीक होने और मुझ पर वापस हमला करने लिए नहीं दे सकता। और इसी के साथ में मॉन्स्टर जो कि सुख और रियन को छोड़कर और लिजार्ड की तरफ बढ़ने लगता है और वो बोलता है कि वो तो तुम्हारे पास एक रिजनरेटिव बॉडी होनी चाहिए। और इधर हम लिजार्ड को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चल जाता है और वो उससे बोलता है कि अब एक कमीने मॉन्स्टर लेकिन इस बार डिफरेंट होने वाला है। और इसी के साथ में वो दोनों पागल जो कि आपस में भिड़ने लगते हैं जिस पर मॉन्स्टर बोलता है कि मैं तुम्हें अपने पास एक बंदी बना के रखूंगा क्योंकि तुम्हारे पास में एक रिजनरेटिव बॉडी है। और जिस पर लिजार्ड बोलते हैं कि हाँ, मैं भी तुम्हें एक नाम देना चाहता हूँ। और तभी लिजार्ड को देखकर सुख जो कि बोलते कि मुझे नहीं पता कि उसके पास में क्या पावर है और कितनी पावर है, लेकिन फिर भी वो उसके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। जिस पर रियन बोलते कि हाँ, हमें भी इस ऑपरेशन को जल्दी ही क्लियर करना होगा। और इसी के साथ में ये दोनों भी उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। और इधर हम चियोन्मो को देखते हैं जो कि लिजार्ड को इस तरह से फाइट करते हुए देखकर बोलते हैं कि ये उसका फर्स्ट टाइम है जो कि इस पावर के साथ में फाइट कर रहा है, तो चलो हम इसे पास जाकर देखते हैं कि क्या हम। और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है और तभी हमें इस मॉन्स्टर के एक्स को दिखाया जाता है जो कि सीधे लिजार्ड के पेट में लगती है। लेकिन लिजार्ड जो कि उसे इस चीज से घंटा भी नहीं फर्क पड़ता, जिसके बाद में वो अपने फाइट को रेडी करते हुए उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। और मॉन्स्टर जो कि लिजार्ड को इस तरह से अटैक करते हुए देखकर ये भी शौक होता है कि आखिर ये क्या पागल है। और इसी के साथ में लिजार्ड जो कि उसके मुंह पर एक अपने पंच मार देता है और जिस वजह से मॉन्स्टर काफी गुस्सा हो जाता है, अपने मन में सोचता है कि आखिर ये पागल इतने जल्दी होश में कैसे आ गया। और इसी के साथ में ये मॉन्स्टर जो कि अपने एक्स से लिजार्ड पर अटैक करता है, लेकिन लिजार्ड जो कि नीचे झुकते हुए इसके अटैक को डॉज कर लेता है। और तभी मॉन्स्टर जो कि अपने एक्स को ऊपर उठाते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम नहीं भाग पाओगे। और मॉन्स्टर का वो अटैक जो कि लिजार्ड के काफी करीब था, जिस वजह से लिजार्ड वहां से हिल भी नहीं सकता था। लेकिन तभी हम रायन को देखते हैं जो कि अपनी बिजली की स्पीड से वो लिजार्ड के सामने आ जाता है, अपने उस स्टिक से उस मॉन्स्टर के एक्स को रोकने लगता है और जिसमें उसे काफी तकलीफ हो रही होती है। और मॉन्स्टर जो कि रायन को देखकर बोलता है कि एक और छोटा सा कीड़ा। और तभी सुख जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर से आता है और वो अपनी फायर ब्रेथ की स्किल को यूज करता है, जिस वजह से वहां पर ब्लास्ट होती है और वो दोनों जो कि मॉन्स्टर से दूर हो जाते हैं। और ये मॉन्स्टर जो कि गुस्से में बोलता है कि ये कमीने लोग जो कि वही ट्रिक को बार बार उपयोग कर रहे हैं। लेकिन तभी लिजार्ड मॉन्स्टर को उलझा हुआ देखकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ये मॉन्स्टर जो कि लिजार्ड को आता हुआ देख लेता है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती क्योंकि लिजार्ड उसके काफी करीब आ चुका होता है। और जिसके बाद में लिजार्ड जो कि अपने एक पावरफुल पंच को उस मॉन्स्टर पर दे मारता है, जिस वजह से मॉन्स्टर जो कि काफी दूर जगह गिरता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर को काफी चोट लगती है। और जिसके बाद में ये तीनों एक जगह पर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर लिजार्ड बोलते कि हाँ, ये वर्क कर गया। और लिजार्ड जो कि हाँफ रहा होता है, जहाँ पर लिजार्ड को देखकर ओरियन जो कि बोलता है मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास काफी सारे स्टेमिना है, लेकिन तुम तो एक ही पंच में बेहोश हो गए थे। और जिस पर लिजार्ड जो कि रियोन से बोलते कि बकवास करना बंद करो, मैं जब तक बेहोश नहीं होगा, जब तक मैं इस मॉन्स्टर को मार नहीं देता। और जिसके बाद में सुख जो कि लिजार्ड से बोलते कि यहाँ तक कि रियोन भी जो कि अपने थर्ड लेवल में है, फिर भी वो इस मॉन्स्टर के अगेंस्ट में अकेला नहीं लड़ सकता, हमें साथ में मिलकर लड़ना होगा। और जिस पर लिजार्ड बोलता है कि हाँ, तुमने ठीक कहा, और वैसे भी हम इस कमजोर के ऊपर ये सब चीज नहीं छोड़ सकते। और इधर रियोन जो कि लिजार्ड से बोलते कि अबे चूती, तुमने क्या कहा, मैं कमजोर हूँ। और तभी सुख जो कि रियोन को अपना प्लान बताता है कि तुम ट्रैक के दौरान में उस मॉन्स्टर के मूवमेंट को रोकोगे। और जिस पर रियोन जो कि सुख से बोलते कि तो क्या तुम उस चीज को करने चाह रहे हो। जिस पर सुख बोलता है कि हमारे पास इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। और जिस पर रियोन जो कि सुख से बोलता है अगर तुम ऐसा करने चाह रहे हो तो तुम्हें खुद पर भी ध्यान देना होगा, नहीं तो तुम खुद ही मारे जाओगे। और इसके बाद सुख इन दोनों से बोलता है कि तो ठीक है, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं जितना जल्दी हो सकूं मैं उतना जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन तभी हम लिजार्ड को देखते हैं जो कि सुख से बोलते कि तुम ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम ब्रेक ले सकते हो, मैं अकेले इस मॉन्स्टर को मार सकता हूँ। जिस पर सुख बोलते कि अरे ठीक है, तुम जा सकते हो। और तभी सुख के मन में कोई बोल रहा होता है कि डिवाइन ऑफ फायर, प्लीज अपने इमोशन पर कंट्रोल रखिए। और तभी इधर हम रेयन को देखते हैं जो कि लिजार्ड से बोलता है कि आखिर तुम्हारी ये बेकार से एटीट्यूड, तुम इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो, इसीलिए एरोगेंट मत बनो। और जिस पर लिजार्ड जो कि रियोन से बोलता है कि क्या मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम अपने मुंह को बंद कर लो, और वैसे भी एक कमजोर व्यक्ति को इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए। और लिजार्ड की इस बात से रियोन काफी गुस्सा हो जाता है, अपने मन में सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं इसे भी मार डालूं। एंड तभी हम मॉन्स्टर को देखते हो जो कि उठ रहा होता है,
उठते हुए बोलता है कि अगर मैं रीजनरेटिव बॉडी को ओवर पावर कर लूँ तो दूसरे ह्यूमन जो कि इतने प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मैं ऐसा कर सकता हूँ। और वैसे भी नाकामयाबी का मतलब की मौत है। और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की एक्स जो कि वहीं पर डिस्ट्रॉय हो रही होती है, और यहाँ तक कि भले ही मुझे अपनी आधी लाइफ को सेक्रीफाइस क्यों ना करने पड़े। और इसी के साथ में मॉन्स्टर जो कि अपने रिंग ऑफ लाइफ में अपने हाथ को डालता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को काफी पेन सहना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में काफी सारी लकीरें जो कि आने लगती है। और ये मॉन्स्टर जो कि अपने पावर को महसूस करते हुए बोलता है कि तो ठीक है, तो चलो अब मैं इन सभी को नीचे लाने वाला हूँ। और इसी के साथ में हम रियोन को देखते हैं जो कि उसी जगह पर आया होता है जहाँ पर की लिजार्ड ने उस मॉन्स्टर को मार कर गिराया होता है। और वहाँ पर देखते हुए रियोन बोलता है कि आखिर वो बाहर क्यों नहीं आ रहा है, क्या वो भाग गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और रियोन के इतना कहने के साथ ही वो मॉन्स्टर जो कि रियोन पे काफी तेजी से हमला कर देता है, लेकिन रियोन जो कि अपने स्पीड को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर की अटैक को काफी मुश्किल से डोज करता है। और वो बोलता है कि आखिर ये क्या ही स्पीड है। और तभी रियोन जो कि उस मॉन्स्टर की बॉडी में कुछ नोटिस करता है और वो अपने मन में सोचता है कि ओ, तो इस कमीने ने अपने एविल रिंग की पावर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया है। लेकिन तभी लिजार्ड जो कि उस मॉन्स्टर पे अपने पैरों से हमला करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर जो कि लिजार्ड के पैर को पकड़कर उसे काफी दूर फेंक देता है। और लिजार्ड जो कि जमीन से टकराते हुए जा रहा होता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर जो कि उसे काफी करीब पहुंच जाता है और उसे हवा में ही उसे एक और पंच दे मारता है, जिसकी वजह से लिजार्ड जमीन पर गिरता है और पूरी जमीन जो कि सटर हो जाती है, और जिस वजह से लिजार्ड को काफी दर्द पेन होता है। और इसी के साथ में वहाँ पर मॉन्स्टर भी आ जाता है, लिजार्ड के गले से पकड़ लेता है। और वो मॉन्स्टर जो कि लिजार्ड से बोलता है कि मैं तुम्हारी बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके काट दूंगा। मॉन्स्टर इतना कहने के साथ में लिजार्ड पर पंचों की बरसात कर देता है, और वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें जब तक मारता रहूंगा जब तक तुम बेहोश नहीं हो जाते, और तुम्हारे बेहोश होने के साथ ही मैं उन दोनों कीड़ों को काफी आसानी से मार सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर रियोन आता है, मॉन्स्टर के पीछे अपनी डिवाइनिटी थंडर ब्रेथ का उपयोग करता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर जो कि रियोन के अटैक से हवा में उड़ जाता है। और इसी के साथ में रियोन जो कि लिजर्ड से बोलता है आखिर तुम कितनी देर तक बेहोश रहने वाले हो, जल्दी करो और उठ जाओ। और तभी हम इस मॉन्स्टर की तरफ देखते हैं जो कि हवा में जा रहा होता है, और वो जमीन में गिरने के बाद अपने आप को संभाल लेता है और गुस्से में बोलता है कि मेरा दिमाग खराब कर रहा है। लेकिन तभी लिजार्ड जो कि आसमान से आते हुए उस मॉन्स्टर से बोलता है कि बेटे तुम वहीं पर हो। जिसके बाद में लिजार्ड उस मॉन्स्टर के ऊपर में एक खतरनाक सा अटैक करता है, जिसकी वजह से जमीन को तोड़ते हुए मॉन्स्टर जमीन में धंस जाता है। और लिजार्ड जो कि मॉन्स्टर से बोलता है कि मैं भी तुम्हें उतना ही पीटने वाला हूँ। और जिसके बाद में लिजार्ड जो कि मॉन्स्टर के ऊपर में अपने पंचेस की बारिश करने लगता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर जो कि लिजार्ड के सर को पकड़ लेता है और उसके पेट में एक घूसा मारता है। जिसके बाद में मॉन्स्टर जो कि लिजार्ड से बोलता है कि अगर तुम सांस ही नहीं ले पाओगे तो तुम्हें बेहोश करना काफी आसान हो जाएगा। और वो मॉन्स्टर जो कि लिजार्ड के पूरे चेहरे को ही ढक रखा होता है, और इस वजह से लिजार्ड को काफी दिक्कत हो रही होती है। जिस पर मॉन्स्टर बोलते हैं कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें काफी आराम से बेहोश करने वाला हूँ। लेकिन तभी लिजार्ड जो कि उस मॉन्स्टर की गले की हड्डी को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर को काफी तेज दर्द होती है, और जिस वजह से मॉन्स्टर लिजार्ड को छोड़ देता है। और वो गुस्से में लिजार्ड से बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैंने अपनी आधी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया है और आखिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर के हाथ में एक थंडर आके घुसती है, लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि मॉन्स्टर के पूरी बॉडी में कई सारे थंडर लाइट जो कि घुसने लगती है, और ये कोई और नहीं बल्कि रियोन किया होता है। और रियोन बोलता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि हम अनस्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी जो मॉन्स्टर होता है दर्द में भी बोलता है कि तुम सभी लोग मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। और तभी रियोन जो कि सुख को चिल्लाते हुए पूछता है कि जल्दी करो, मैं उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। लेकिन तभी लिजार्ड जो कि रेडी होते हुए रियोन से बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुम उसे पकड़े रहो, मैं उसे अपने एक ही पंच में उड़ा दूंगा। लेकिन तभी रियोन जो कि गुस्सा करते हुए लिजार्ड से बोलते कभी वो चूती है, तुम उसे छूना भी मत, क्योंकि हमें उसे एक ही बुलों में मारना होगा। और जिस पर लिजार्ड जो कि शांत हो जाता है, तभी वो देखता है कि जो सुख होता है वो हाँफते हुए आ रहा होता है। हम सुख को देखते हैं जो कि उसकी आधी बॉडी जो कि जली हुई होती है, और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं, और उसकी फायर इतनी तेज होती है कि जमीन पर लगते ही वो जमीन को भी चला दे रही होती है। और मॉन्स्टर जो कि सुख को रुकने के लिए बोल रहा होता है कि नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तभी सुख जो कि अपने फायर बॉल को क्रिएट करते हुए उस मॉन्स्टर से बोलता है कि तो अब मेरी पीड़ा को महसूस करो। और सुख इसी के साथ में उस मॉन्स्टर के छाती के ऊपर उस फायर बॉल को रख देता है, जिसके कारण से मॉन्स्टर को काफी दर्द होने लगता है, और वहां पर उसे एक एनर्जी बीम निकलने लगती है उसकी पूरी बॉडी से। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि उसकी बॉडी जो कि पूरी तरीके से सूख जाती है और उसकी बॉडी वहीं पर गिर जाती है, और मॉन्स्टर यहाँ पे मार जाता है। एंड तभी रियन बोलता है कि अब मैं आराम कर सकता हूँ। इसी के साथ में लिजार्ड बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि वो मॉन्स्टर ठीक है। जिस पर रियन बोलता है कि आखिर तुम्हारा मॉन्स्टर से क्या मतलब है। एंड तभी रियन सामने की तरफ देखते तो काफी शौक हो जाता है, और वो दौड़ते हुए जाने लगता है। और हम देखते हैं कि सुख के बॉडी पर फायर कंट्रोल कर दी होती है, और सुख को इस समय काफी दर्द महसूस हो रही थी। और रियन जो कि सुख को उठने के लिए बोल रहा होता कि तुम जाग जाओ, नहीं तो डिवाइनिटी जो कि तुम्हारी बॉडी को खा लेगी।
और इधर सुख जो कि काफी दर्द में होता है। तभी लिजार्ड बोलता है कि एक मिनट, आखिर तुम इस मॉन्स्टर के साथ में क्या करने चाह रहे हो? इस पर रियोन बोलते हैं कि नहीं, मैं अभी लेट हो चुका हूँ और उसके राइट हैंड में जो गोल्डन ब्रेसलेट है हमें उसे निकालना होगा। जिस पर लिजार्ड बोलते हैं तो ठीक है, हमें वहाँ पर जाकर कोशिश करते हैं क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर चियोन्मो आता है, दोनों को साइड कर देता है और जिस पर रियोन जो कि चियोन्मो पर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि आप इस चीज को नहीं कर सकते क्योंकि काफी डेंजर है, क्योंकि वो जहाँ पर लेटा हुआ है वो पूरी जमीन जो कि पिघल चुकी है। सबसे पहले हमें उसकी गोल्डन ब्रेसलेट को निकालना होगा। लेकिन तभी चियोन्मो जो कि रियोन से बोलता है कि तुम चुपचाप रहो, मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत करो। और जिसके बाद में चियोन्मो जो कि अपने हाथ में पावर को इकट्ठा करता है उसके गाल पर रखता है, जिसके बाद में वही बेल को निकालता है और फिर से उस बेल के अंदर से एनर्जी निकलने लगती है। चियोन्मो जो कि अपने आंखें को बंद कर रहा होता है और चियोन्मो को भी उसकी फायर की एनर्जी जो कि महसूस हो रही होती है और ये दोनों बागड़ बिल्ले जो कि ये सब चीजें होते हुए देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि सुख की बॉडी से धीरे धीरे फायर जो कि डिसअपीयर हो रही होती है। अचानक सुख पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और चिल्ला रहा होता है और जिस पर रियोन बोलते कि ओ ऐसा लगता है कि तुम ठीक हो गई हो और अगर हमें समय पर सर चियोन्मो जो कि हमें नहीं बताए होते तो अभी तक हम भी ट्रबल में रहते। एंड तभी सुख जो कि सर चियोन्मो को देखते रहे उसे ग्रीट करता है और सुख जो माफी मांगते हुए उसे पूछते कि मुझे माफ करना है अगर मेरे कारण किसी को चोट लगी होगी तो। और जिस पर चियोन्मो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हारे अराउंड तुम्हारी डिविनिटी पावर जो की थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत पावरफुल हूँ। और सुख जो कि राहत की सांस लेते हुए बोलता है कि चलो अब मैं रिलीफ कर सकता हूँ क्योंकि किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन चियोन्मो जो कि सुख की पीठ को दबदबाते हुए उसे बोलता है कि यार इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात है ही नहीं और तुम सभी ने अच्छा काम किया है और तुम्हारा ये मिशन यहीं पर खत्म होता है। और जिसके बाद सुख जो कि इन दोनों पागल की तरफ जाते हुए बोलते कि मुझे माफ करना क्योंकि तुम लोगों को मेरे कारण इतना दर्द सहना पड़ा। और जिस पर रियोन बोलते कि इधर तो कुछ भी नहीं हुआ लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपना ध्यान जरूर रखना। और इधर चियोन्मो की हाथ जो कि सुख की फायर की वजह से जल गई होती है। लेकिन इधर हम लिजार्ड को देखते हैं जो कि उस मोस्टर की बॉडी के पास जाता है और बोलता है ये काफी शर्म की बात है कि मैं इसे एक नाम भी नहीं दे पाया। हाँ, इसी वजह से मुझे काफी दुख भी हो रहा है। जिसके बाद में लिजार्ड जो कि इस मोस्टर की बॉडी को वहीं पर फोड़ देता है और जिसके बाद में रियोन और सुख जो कि उस व्हीकल के अंदर चले जाते हैं। तभी चियोन्मो जो कि सुख से बोलता है कि तो तुम ये सुनको बताते हैं ना कि हम नॉर्थ की ओर बढ़ रहे हैं। और इधर रियोन जो कि चियोन्मो को ग्रीट करते हुए बोलता है कि जब अगली बार हम मिलेंगे तो हम काफी स्ट्रॉन्ग होंगे ताकि ऐसा दोबारा ना हो। और जिस पर चियोन्मो जो कि वहां से जाते हुए बोलते कि जरूर तुम लोग कड़ी मेहनत करो। और जिसके बाद उनकी व्हीकल जो कि इंपीरियल सिटी की तरफ रवाना हो जाती है और जाते हुए रियोन सुख से बोलता है कि तुम अपनी डिविनिटी पर कंट्रोल करो क्योंकि वो मसल्स पावर वहां पर लगभग मेन कैरेक्टर बन गया था। और जिस पर सुख रियोन से बोलता है कि उसका नाम लिजार्ड टाइल है, इसीलिए सीधा से नाम बोलना सीखो। और जिस पे रैन बोलता है कि यार तुमने वो सुना जो सर चियोन्मो ने बोला था और हमारे टेरिटरी को इंक्रीज करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसीलिए इसके लिए तुम रेडी हो जाओ। जिस पर सुख बोलता है कि तो चलो हम पावरफुल बनते हैं। और इसी के साथ में उनकी व्हीकल काफी तेज हो जाती है और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लिजार्ड जो कि बोल रहा होता है कि क्या ये गार्ड पोस्ट है और ये उससे ज्यादा एक शेल्टर की तरह लगता है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आराम कर सकते हैं। और जिसके बाद में चियोन्मो जो कि लिजार्ड से बोलते कि अगर तुम कुछ खाना चाहते हो और नहाना चाहते हो तो यहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है। और तभी चियोन्मो जो कि लिजार्ड को चुप देखकर वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई। और जिस पर लिजार्ड चियोन्मो से बोलते कि ये बात इस बात की नहीं है, बस मेरी बॉडी जो कि स्ट्रांग होती जा रही है लेकिन मैं इतना से संतुष्ट नहीं हूँ। और जिस पर चियोन्मो जो कि लिजार्ड से पूछते कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। और जिस पर लिजार्ड जो कि चियोन्मो से बोलते कि बात इतनी है कि मैं अब पहले की तरह अपने हाथ को नहीं निकाल सकता और उसका यूज भी नहीं कर सकता। और जिस पर चियोन्मो जो कि याद करते हुए बोलते कि ओह तो तुम उस तरह से कहना चाहते हो। और इसी के साथ में लिजार्ड जो कि चियोन्मो को प्रेक्टिकली करके दिखाता है और जो देखकर चियोन्मो लिजार्ड से बोलता है कि तुम्हारी आर्म जो कि डीअटैच होने के बाद में तो वो अपने लिमिट के आगे के फोर्स को सहन नहीं कर सकता और मुझे लगता है कि तुम्हारा शरीर जो कि खुद को ठीक करता रहता है और उसे फटने से रोकता है। और इधर लिजार्ड जो कि बोल रहा होता है कि अगर मैं इस छोटी सी वेपन से फाइट करूंगा तो मेरे जीतने की चांस भी नहीं रहेगी। और जिस पर चियोन्मो जो कि लिजार्ड से बोलता है कि इसीलिए हम आमतौर पर ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं जिनमें बहुत ज्यादा पावर होती है। लेकिन इधर लिजार्ड जो कि निराश होते हुए बोलता है कि इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। जिस पर चियोन्मो बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें अपने एक एक चीज पर फोकस करनी होगी। और जिसके बाद में ये दोनों जो कि सोने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर कि लिजार्ड को देखकर चियोन्मो जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि ये पागल काफी कड़ी मेहनत कर रहा है और जो कि अपने लिए काफी अच्छा भी सोच रहा है। और तभी चियोन्मो जो कि अपने बेड पर लेटते हुए लिजार्ड से बोलता है कि लिजार्ड अब शांत हो जाओ और तुम सो जाओ क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें आराम की भी जरूरत पड़ेगी। और जिस पर लिजार्ड बोलते कि ठीक है टीचर। जिसके बाद में हम देखते हैं कि ये दोनों जो कि सो रहे होते हैं लेकिन लिजार्ड जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या इसका कोई भी तरीका नहीं है और जो मेरे पास कोई वेपन होगी तो मेरे पास एक एडवांटेज भी होगी और मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करनी चाहिए। लेकिन एक मिनट, मैंने अपनी फ्लो को जमीन के अंदर जाने दिया जिसके बाद में मैंने उसे अपनी पूरी बॉडी में भी ऑब्जर्व कर लिया और अपनी बॉडी की वजह मुझे अपने आर्म से इसे भेजना होगा कि मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। और जिसके बाद में लिजार्ड काफी एक्साइटेड हो जाता है, अपने हाथ की तरफ देखने लगता है और बोलता है कि और अगर मैं ऐसा करता तो अपने हाथ में मैं बहुत सारे पावर को ला सकता हूँ। लेकिन लिजार्ड जो कि फिर से सो जाता है और वो फिर से सोचने लगता है कि लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं क्योंकि मैं जैसे ही इसे खींचूंगा तो वो फट जाएगा और वैसे भी मेरे टीचर ने मुझे अभी सोने के लिए कहा इसीलिए मैं अभी के लिए सो जाता हूँ और इसके लिए मैं कल ट्राई करूंगा। और इसी के साथ में लिजार्ड जो कि फिर से अपने आंखें को खोलता है और उसे तरकीब नजर आती है और वो अपने मन में कहता है कि लेकिन मेरी बोन्स जो कि अभी भी वहीं पर थी। और लिजार्ड जो कि अपने
बिस्तर पर से उठते हुए बोलता है कि अगर क्या होगा कि मैं अपनी हड्डियों पर ही फोकस करूं और शायद मेरी बॉन्ड्स जो कि इस चीज को झेल सकती है, और अगर मैं स्टार्टिंग से ही अपनी फ्लो को अपनी बॉन्ड्स पर भेजूंगा तो वो नहीं फटने वाली। लेकिन इसी के साथ में लिजार्ड अपने टीचर की तरफ देखता है और फिर से सो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि लेकिन एक मिनट, मेरे टीचर ने कहा था कि ट्रेनिंग करने के लिए पहले तुम्हें आराम की जरूरत है, इसीलिए मुझे पहले सोना चाहिए। लेकिन ये पागल कहाँ मानने वाला है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वो अपने रूम से बाहर आ चुका होता है। उसके बाद वो अपने हाथ को देखते हुए बोलता है कि तो डिवाइनिटी को समन होने के बाद, उसे होल्ड करने के बाद मुझे उस फोर्स की फ्लो को मुझे अपने आर्म तक भेजना होगा। तो ठीक है, अब मैं करता हूँ। जिसके बाद में लिजर्ड अपनी डिवाइनिटी पावर को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो करने लगती है। और इसी के साथ में लिजर्ड जो कि अपनी एनर्जी फ्लो को अपनी आर्म में भेजने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फ्लो की फोर्स जो कि उसकी हड्डियों से ना होकर उसके हाथ से निकलने लगती है। लेकिन लिजर्ड अपनी हड्डियों पर फोकस करने लगता है और इसके बाद में धीरे धीरे इसमें वो कामयाब होने लगता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं उसके हाथ में काफी सारे फ्लक्चुएशन होने लगते हैं, उसकी हाथ धीरे धीरे बड़ा होने लगती है, जिस वजह से लिजर्ड काफी घबरा जाता है और अपने उस हाथ को कबाड़ कर फेंक देता है। और जिसके बाद में लिजर्ड जो कि अपने ग्रोन हाथ को देखकर वो बोलता है कि मैं तो डर गया था कि मुझे पूरी लाइफ उसी हाथ के साथ जीना होगा। और जिसके बाद में लिजर्ड बोलते कि जब मैं फ्लो को ओपन नहीं रखता और जैसे ही रीजनरेटिव द्वारा इस एक्सपैंडिंग फोर्स को रोकने की कोशिश करता हूँ तो ये जो कि फूलने लगती है और शायद इस बार मुझे अपने फ्लो को ओपन रखना होगा। लेकिन तभी लिजर्ड की नजर उसकी उसी हाथ पर पड़ती है। उस हाथ को ठीक देखकर लिजर्ड काफी शौक और खुश हो जाता है, क्योंकि लिजर्ड की वो हाथ जो कि फटी नहीं होती, जिसकी वजह से वो काफी खुश होता है। और जिसके बाद में लिजर्ड जो कि बोलते कि मैं सक्सेस रहा और मैं अपने पावर को अपने हाथ में फील कर सकता हूँ और मुझे बस ये देखना कि मुझे इसे कहाँ से पकड़ा जाए। इसी के साथ में लिजर्ड की आर्म पर एक झटका लगता है और जिस पर लिजर्ड बोलते कि मुझे इसे बार बार करना होगा, तो चलो इसे करते हैं। और इसी के साथ में लिजर्ड जो कि पागलों की तरह रात भर उस चीज को प्रैक्टिस करते रहता है और इसी तरह से सुबह हो जाती है। और इधर हम चियोन्मू को देखते हैं जो कि सुबह होते ही उसकी नींद खुलती है और वो लिजर्ड के बिस्तर की तरफ देखता है और लिजर्ड को वहां ना देखकर चियोन्मू बोलता है कि ओ क्या बात है, लड़का काफी जल्दी उठ गया है, ऐसा लगता है वो काफी जल्दी में है और उसने रात भर काफी अच्छी नींद ली है, जिसकी वजह से वो काफी जल्दी उठकर वो सुबह का आनंद ले रहा है। और जिसके बाद में चियोन्मू जैसे ही अपने कमरे की गेट खोलता है तैसे ही वो बाहर के सीन देखकर बोलता है कि अबे यार व्हाट द हेल, लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि लिजर्ड ने वहां पर अपने हाथ फोड़ फोड़ कर वहां पर पूरी तरीके से रेड कलर जो कि फैला रखी होती है। एंड दोस्तों, रेड कलर मतलब आप लोग समझ जाओ। और इसी के साथ में हम देखते कि वहां पर लिजर्ड जो कि आराम से सो रहा होता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।